जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया ये बीपीएससी का एग्जाम है। एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर्स पूरे अवेलेबल नहीं थे। आप सोचिए एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्यों उम्र भर बच्चों के दिमाग में इस बात को आप डालना चाहते हैं कि अगर हमने प्रयास किया होता तो बेहतर हो जाता। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बीपीएससी री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। आपने देखा लाठियां भी चली और इन तमाम चीज़ों के बीच राजनीति भी खूब हो रही है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, तमाम जो नेता हैं वो छात्रों की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं और उनका मानना है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधली हुई है। ऐसे में जो छात्र मांग कर रहे हैं कि पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, उस मांग पर हमारी पार्टी का समर्थन है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग जो है वो राय देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल है कि क्या चिराग बीपीएससी के बहाने फंस तो नहीं गए? क्या चिराग पासवान के नेताओं ने, सांसदों ने चिराग पासवान का साथ तो नहीं छोड़ दिया? और यह सवाल इसलिए क्योंकि बीपीएससी को लेकर चिराग पासवान का बहुत क्लियर राय है कि बीपीएससी एग्जाम में धांधली हुई है। चिराग का ऐसा मानना है। चिराग ये भी कह रहे हैं कि भाई री एग्जाम होनी चाहिए, छात्र का जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पूरी पार्टी के बयान को अगर आप देखेंगे, प्रवक्ताओं के बयान को अगर आप देखेंगे, सांसदों के बयान को अगर आप सुनेंगे, तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ है, सिवाय चिराग पासवान के। एनडीए के अंदर इकलौते सिर्फ चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो बीपीएससी छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं और उनका मानना है कि छात्र का मांग जो है वो बिल्कुल सही है। री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, पूरे एग्जाम को रद्द कर देनी चाहिए। बल्कि सरकार कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई धांधली नहीं हुई है। जिन सेंटर पर धांधली हुई, जो प्रमाण सरकार के पास है, आयोग के पास है, उस आयोग ने उस पर कार्रवाई की है और उस एग्जामिनेशन सेंटर का जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया है। अब देखिए, चिराग पासवान एक तरफ समर्थन कर रहे बीपीएससी छात्रों के आंदोलन का, उनके मांगों का। दूसरी तरफ उनके जो सांसद हैं शांभवी चौधरी, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है कि एग्जामिनेशन फिर से कराया जाए, फिर से एग्जाम लिया जाए। जिन सेंटर पर धांधली हुआ उन सेंटर का एग्जाम रद्द करा दिया गया है। पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए यह संभव नहीं है, क्योंकि सरकार का भी संसाधन लगा है, जो स्टूडेंट आए उनका भी पैसा लगा है। तो ऐसे में पूरे एग्जाम को कैंसिल करना संभव नहीं है। चिराग पासवान का बयान भी सुन रहे हैं आप। चिराग पासवान का बयान भी आपने अलग अलग चैनल्स पर सुना होगा। सबसे पहले हम आपको चिराग पासवान का बयान सुनवाते हैं। क्या कहेंगे चिराग? नहीं, बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया ये बीपीएससी का एग्जाम है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं पुनः दोहराता हूं। मेरे परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया, मेरी भांजियों ने दिया है, मेरे भांजे ने इसमें एग्जाम दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि वहां पे किस तरीके से व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर्स पूरे अवेलेबल नहीं थे। आप सोचिए एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्जाम लिख रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है। इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों कराया आपने री एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने इस बात को कबूला कि धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और वो एक सेंटर का री एग्जामिनेशन आपने 22 डिफरेंट सेंटर्स में कराया। तो अगर इस बात को माना जाए तो 22 जगहों पे आपने कबूला कि गलत हुआ है। तो ऐसे में क्यों किसी भी बैच को किसी भी तरीके का एडवांटेज मिले, ये नहीं स्वीकार्य है। तो चिराग का भी बयान सुन लिया। अब जरा सुनिए, ये शांभवी चौधरी हैं, एएनआई इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्या कहा है। We live in a
Having said that, I really firmly ये है और opposition कहते हैं ये इन्हीं का problem है, asking them to redo it, saying that. But अगर re-exam करते हैं तो करा करके आप वापस से अगर आप पूरे स्टेट दिस इज है वो बोल चुके हैं कि उसका री एग्जाम होगा उस सेंटर के लिए, बट दे आर सेइंग कि नहीं बिहार में सबके लिए आप री एग्जाम, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होता? सो नाउ दिस इज फॉर बीपीएस, बिटवीन द बीपीएससी चेयरमैन एंड बिटवीन द स्टूडेंट्स, बट द होल थिंग इज माय ओपिनियन, इफ यू आस्क मी, देन इट शुड डेफिनेटली, अगर आप पूरे स्टेट का री एग्जाम करते हो तो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर पुट इन. जब आप इट्स लाइक आप खुद ही सोचो कि आप पूरा एग्जाम कैंसिल करा करके आप वापस से री एग्जाम मांग रहे हो, एंड इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो सेंटर के बच्चे जो सफर किए वो तो सफर किए हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर री एग्जाम करते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी तो है, बाकी स्टूडेंट्स का भी तो रिसोर्सेज लगता है, स्टेट का भी तो रिसोर्सेज लगता है. यू आर गोइंग टू कैंसिल द होल एग्जाम एंड यू आर आस्किंग देम टू रीडू इट. बट एनीवे दिस इज अ होल डिबेट, बट इफ आई हैव ये समस्तीपुर से लोजपा रामविलास की सांसद हैं. चिराग का भी बयान सुना और उनके बयान को भी आपने सुना. दोनों में आसमान धरती का फर्क है. चिराग सही बता रहे हैं और इनका मानना है कि भाई रिसोर्सेस लगे हैं सरकार का, गवर्नमेंट का, छात्रों का, तो आप जो मांग है आपका वो बिल्कुल जायज़ नहीं है. और इसीलिए सवाल है कि कहीं बीपीएससी के बहाने चिराग फंस तो नहीं गए, क्योंकि आमतौर पे ऐसी चर्चा होती है कि चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ हैं, चुनाव तो जीत गए, लेकिन जो सांसद बने हैं जो लोग, चाहे वो बीनाथ सिंह हो वैशाली से, खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा हो, समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी हो, ये लोजपा रामविलास के टिकट पर तो चुनाव जीती है, लेकिन ये ऑल ओवर देखा जाए तो नीतीश कुमार के हैं. और इसीलिए है कि भाई नीतीश कुमार का विरोध करना एनडीए में रहकर यह संभव नहीं है. और इसीलिए चिराग के सांसदों ने भी चिराग का साथ छोड़ दिया है बीपीएससी के मुद्दे पर. पार्टी के नेताओं का बयान आप सुन लीजिए, वो नीतीश कुमार को गलत नहीं ठहरा रहे हैं. चिराग सीधे मुंह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गलत हैं. वो नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आयोग को गलत ठहरा रहे हैं. जो अधिकारी हैं वो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, छात्रों की मांग को नहीं सुन रहे हैं, जबकि छात्र सही हैं और आयोग गलत है. बहरहाल आपने दोनों नेताओं का बयान सुना. चिराग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, केंद्र में मंत्री हैं, वो बीपीएससी छात्रों के साथ हैं, बीपीएससी छात्रों की मांग को समर्थन कर रहे हैं. दूसरी तरफ उनके सांसद पार्टी के शांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी जेडीयू नेता की बेटी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संभव नहीं है, सरकार का संसाधन लगता है एग्जाम कराने में, छात्र जो पहुंचते हैं उनका भी पैसा लगता है, आप दूसरे छात्र के बारे में नहीं सोच रहे, आप सीधे कह रहे हैं कि पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, जो कि संभव नहीं है. और इसीलिए सवाल है कि चिराग का कंट्रोल पार्टी से हट तो नहीं गया है, या फिर चिराग के सांसदों ने तय कर लिया है कि आप कहीं रहे हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे. बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही. आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए. बहुत बहुत धन्यवाद.